रसूल का नाम रखा हुआ है। सारी खजूरें मैंने यहां इकट्ठी कर रखी हैं। आखिरत का फिक्र इन लोगों को था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बुला कर्ज लेने वाले को मैं तेरी सिफारिश करके आधा इस साल ले लेगा, आधा अगले साल ले लेगा, आधी खजूरें बच्चों के लिए रख ले। सहाबी रोने लगा, कहने लगा मैं ऐसी खजूरें अपने बच्चों को खिलाने को तैयार नहीं। हम बैठ के खजूरें खाएं, मेरा अब्बा कब्र में मकरूद पड़ा हो। हम ऐसी खजूरें खाने को तैयार नहीं। अर्ज कर दिया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में कि एक दाना में घर ले जाने को तैयार नहीं, कर्जा उतारिए। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी और आपने अपने सामने खजूरों का नापना शुरू किया। उस कर्ज लेने वाले का सारा कर्जा उतर गया। साहबी कहता है मेरी आंखें देख रही थी और मुझे ये तसल्ली हो रही थी कि पूरे ढेर में से एक दाना भी कम नहीं हुआ। सारा कर्जा चुक गया, सारा कर्जा उतर गया, मगर एक दाना कम ना हुआ। जिस वक्त मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिम्मे जो कर्जा था बिलाल के हाथ का लिया हुआ, वो सारा कर्जा उतर गया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को फिर बुलवा लिया और फरमाया बेशक बेपरवाह हो जा, अल्लाह ने सारा कर्जा तेरे मेरे सर से उतार दिया। भूख की मुसीबत भी देखी, प्यास की मुसीबत भी देखी, और इतना जबरदस्त इश्क था कि जब मदीने पाक में अजान देता था तो जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करता था कि मैं इनकी रसालत की गवाही दे रहा हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब वफात शरीफ हुई, बिलाल उन नौजवानों में था जो टकरे मार रहे थे, बेहोश पड़े थे। कहाँ जाऊं, किसे देख के अपना गुजारा करूं, किसका दीदार करूं, किसको अपना आका मौला बनाऊं, कौन मेरे सीने पे हाथ रख के पूछेगा बिलाल तेरा क्या हाल है, कौन पूछेगा मुझसे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद जब मसनद को खाली देखता और जब अजान देता इशारा करता, हुजूर नजर न आते, बेहोश होकर गिर पड़ता था। उन्हें मोहब्बत थी, उन्हें लगन थी, उन्हें सोजो गुदाज था, उन्हें इश्क था। उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की मोहर लगा रखी थी। आज हमारे दिलों पे मोहर माल की है, दौलत की है, पैसों की है, दुनिया की है, कुर्सी की है, इक़्तिदार की है, सरकार की मोहब्बत की मोहर नहीं है। अगर वो होती तो आज हमारा खुदा जाने क्या हाल बनता। इसलिए कुरान करीम ने इन लोगों की तारीफ की, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह के नाम पे हिजरत की, अल्लाह के नाम पर ईमान लाए, उसी के नाम पे हिजरत की और जिहाद किया मेरी राह में, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, माली कुर्बानी की, जान की कुर्बानी दी। अल्लाह कहता है उलाइका आदमु दरजतन इंदल्लाह, यही है वो लोग जिनके बहुत बड़े दर्जे बुलंद हैं मेरे यहाँ। मैं खुदा के नजदीक इनके दर्जे बड़े हैं, मैं खुदा के नजदीक इनके मकाम बड़े ऊंचे हैं, मैं परवरदिगार आलम के नजदीक इन लोगों के मकामात बड़े ऊंचे हैं। और खुदा जिनको ऊंचा कहे वो कितने ऊंचे होंगे। और दोनों शहादतें अल्लाह पाक की कुरान में है हजरात सहाबा किराम के बारे में। तुम्हारा इस तरफ ध्यान नहीं, तुम्हें तो सिर्फ थोड़ी सी कोई उंगली लगा दे, देखो जी फलाने ने फलाने का हक मार लिया था, देखो ना जी है बुरा हुआ ना जी। ओहो, तुम भी फैसला कर जज बन जाते हो, तुम भी फैसला करने वाले बन जाते हो। ठीक है यार, सहाबा के दर्जे तो बड़े हैं, मगर ये बात तो नहीं चाहिए थी उन्हें। तुझे क्या पता है, तुझे अपने ईमान का तो पता नहीं, तो सहाबा किराम के ईमान का पता करता है।
सारी उम्र गू खाते गुजर गई, हराम का पेशाब पीते गुजर गई, हम सहाबा किराम के फैसले करेंगे? और फैसला करने वाले हम, और फैसला नबी के यारों का, नबी के दीवानों का, नबी के परमानों का। खुदा गवाह है, खुदा कहता है बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम कि इन लोगों ने माल भी कुर्बान किया, जान भी मेरे ऊपर कुर्बान कर दी। खुदा गवाह है, रसूल गवाह है, कुरान गवाह है। तुम सहाबा किराम में 1 करोड़ ऐब निकालो, कोई सहाबा के दर्जे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 1500 साल पहले की बातें करने के लिए बड़े होशियार हो, आजकल की बातें कोई नहीं करता। कैसे करें? इंशाअल्लाह शाम जेल में होगी। आजकल की बातें करो ना, किस महकमे में क्या हो रहा है, किस जगह क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वुज़रा, क्या कर रहे हैं सुफरा, क्या कर रहे हैं बड़े बड़े अफसर। उनकी बात नहीं करते, रिसाले छापे फिरते हैं सहाबा किराम के नाम पर। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, आज बड़ा बदनसीब है वो आदमी और बड़ा बदबख्त है वो आदमी, और मैं तो आगे बढ़कर कहूंगा बड़ा लानती है वो आदमी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का गिला, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों का और आपके यजान निसारों का गिला, कोई भी करे, मुझे इससे कोई बहस नहीं। बहरहाल हम उनको अपना नहीं जानते, और जो नबी के यारों के नहीं वो हमारे नहीं। हाँ, वो मुल्क के नहीं, वो कौम के वफादार नहीं हो सकते हैं? वो मिल्लत के वफादार, और जो नबी के दरवाजे का वफादार नहीं, वो तेरा वफादार कब होगा? यहां तो गुलामी करने वालों ने सब कुछ कमाया है। हाँ, सब कुछ कमाया गुलामी करने वालों ने। अल्लाह गनी, उनकी पीठ गवाह है कि इन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया। उनके कमर पे कोड़ों के निशानात गवाह हैं कि उन्होंने इस्लाम और ईमान के लिए क्या किया। सैयदना बिलाल सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वफा शरीफ के बाद मदीने में रह ना सके, मिंबर खाली मेरे से देखा नहीं जाता, दमिश्क चले गए। वहां जाकर अपनी अल्लाह अल्लाह की। एक दिन ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया मा जफानी या बिलाल, और बिलाल ये क्या गजब कर रहे हो, मदीने से दूर चले गए, मिलने भी नहीं आते। अंदाजा लगा उसका दर्जा कितना बुलंद होगा, उसके दिल में नबी का इश्क कितना होगा, उसके दिल में नबी की मोहब्बत कितनी होगी, जिसको काली कमली वाले फरमाए तू मुझे मिलने क्यों नहीं आता। माँ जफानी या बिलाल, ओ बिलाल ये क्या जुल्म कर बैठे, इतने दूर चले गए, मिलने भी क्यों नहीं आते। बिलाल उसी वक्त उठा, सवारी ली, तेज रफ्तार सवारी पे सवार होकर मदीने पाक पहुंचा। सैयदना बिलाल को देखकर मदीने में कोहराम मच गया, नबी का मुअज्जिन आ गया, काली कमली वाले के दरबार का गुलाम आ गया। सारे लोग चारों तरफ जमा हो गए। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जाके मिले, बुला के लाए। फातिमतुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर बेटो, अली मुर्तज़ा के शेर जवानों, तुम्हारी बात नहीं मोड़ेंगे, जरा अजान की फरमाइश करो, अजान तो दे दे, नबी के जमाने की बिलाल आए हुए हैं। जनाबी बिलाल अबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में खड़े होकर जब अज़ान शुरू की, मदीने में कोहराम मच गया, औरत मर्द बाहर निकल आए। चलो नबी के अज़ान ज़माने की अज़ान आई है, चलो शायद दीदार हो जाए। नबी के ज़माने की अज़ान आई है, तुम भी चल करके दीदार करो, ज़ियारत करो। कोहराम मच गया मदीने में। बिलाल एक दो रिज़्क़ क़याम करने के बाद फिर वापस चले गए। दमिश्क में ही विसाल हुआ।
उन जवानों में मकाम है सहाबा इकराम में से हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का, जिन्होंने महद अपने ईमान और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मार खाई। उन्होंने चोरी करके मार नहीं खाई, डाका मार के मार नहीं खाई, कत्ल करके मार नहीं खाई, किसी खूबसूरत लड़की के पीछे मार नहीं खाई, दुकान मकान के पीछे मार नहीं खाई, बल्कि खुदा कहता है वऊदू फी सबीली, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पे मार खाई है, जिन्होंने मेरी वजह से मार खाई है। अर्ज करने का मकसद ये, लोगों के कहने में मत आया करो। ये जो फिरते हैं ना किताबें लिए हुए, इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में, उसको कह दिया करो कि इनको आग लगा दो, किताब उन किताबों को आग लगा दो जिन किताबों में नबी के दीवानों का गिला हो, शिकवा हो, दुश्मनी हो। ये देखो कुरान सारा गवाह। न तुम्हारे ला कॉलेज के शागिर्द पास हैं और नबी के शागिर्द फेल हैं। तुम्हारी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट पास हैं और मदीना यूनिवर्सिटी के शागिर्द फेल है। अकल है खोपड़ी में। और आज के प्रोफेसरों के शागिर्द पास और इमामुल अंबिया के शागिर्द फेल। आज रूस और अमेरिका के मानने वाले, अपने इज्म पर जान देने वाले लोग पक्के और नबी के दीवाने कच्चे। तुम्हें बताया किसने है? ये वो लोग हैं जिन्होंने 23 बरस तक हुजूर पानी के गिलास सहाबा किराम के हाथों से मिलेंगे। इसलिए मैंने एक जवान सहाबी का जिक्र कर दिया ताकि हमारे दिलों में उन हजरात की मोहब्बत हो और उन हजरात से अकीदत हो। हम कितने बदनसीब हैं। ये सारी बड़ी मस्जिद बैठी, अगर मैं पूछ लूं तो इंशाअल्लाह नफी में जवाब मिलेगा। बमै मेरे, अगर मैं पूछ लूं कि सारे साल में कभी किसी ने हजरत बिलाल को इसाले सवाब करने के लिए 4 आने खर्च किए? वो दाता दरबार में तो देग पकाने के लिए पैसे तुम्हारे पास हैं? चूड़े चमारों को खिलाने के लिए तो तुम्हारे पास हैं, बेनमाजों को राजी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, डॉक्टरों को और अफसरों को घी के पीपे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। इतना बड़ा नबी का दीवाना परवाना कोई आदमी कसम नहीं खा सकता कि सारी जिंदगी में 1 रुपया भी हजरत बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च किया हो। ये तो हमारी मोहब्बत है। ये तो हम नबी के गुलामों के गुलाम बने फिरते हैं। और वैसे देखो ना, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। प्लेटफार्म नंबर 4 देखो, बिल्कुल साफ पड़ा है। अच्छी गुलामी है भाई। ये मैंने चलते चलते की बात कर दी ताकि इस तरफ भी हमारी तवज्जो हो। हमारी औलाद लाखों रुपया बर्बाद करती है, हमारे घरेलू अखराजात में लाखों रुपया, हजारों रुपया खर्च होता है। इन लोगों के लिए बदकिस्मती से हमारी जेब में, हमारे घर में दमड़ी नहीं। और चलो एक रोटी कभी बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च की होती, कौन करे? हमारा इनसे कोई रिश्ता है? इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से प्यार करो, मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत आईने ईमान है। इनकी दिल में मोहब्बत का बसाना खुदा की कसम जन्नत का बसाना है। और यही जन्नत के ठेकेदार हैं, यही जन्नत के वारिस हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको दरबार रिसालत के सारे जवान, सारे गुलाम, सारे सहाबा, सारे अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए और सबका हम सबको खादिम बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, ये था बयान कारी हनी मुल्तानी साहब का। अगर आप लोगों को बयान अच्छा लगा तो